नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं संचार न्यूज़। आपको बता दें कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अनंगपुर गांव की बड़ी चौपाल पर, जहां हमारे साथ विधायक साहब सिंह जी अदलक्खा साहब सिंह जी पहुंचे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ वार्ड 21 के वीरेंद्र भड़ाना जी भी यहां पहुंचे हुए। आइए उनसे बातचीत दिखाते हैं। सही चुनाव करके सही प्रत्याशी को चुनना है। आगे की रूपरेखा मैं अनुमति करूंगा भाई वीरेंद्र भड़ाना जी खुद ही चुने। तो सरपंच साहब अजीपाल सरपंच साहब जी अपना वक्तव्य रखें। तो सुन रहे हमारे एमएलए भड़का आदरणीय एमएलए साहब चौधरी देवेंद्र भड़ाना जी, सरपंच साहब और गांव के सभी बुजुर्गों, सबसे पहले तो हम अपने मुख्य अतिथि जो यहाँ हैं गांव की तरफ से स्वागत करते हैं। अब इसी कड़ी में मैं अनुरोध करता हूँ कि भिंदे भड़ाना हमारे पार्षद के लिए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किए हैं। तो मैं सभी गाँव वासियों से अनुरोध करता हूं कि चौधरी भिंदे भड़ाना का सभी हाथ खड़ा करके समर्थन करें। दूसरा मेरा एक पहलू और है कि पिछली योजना में गांव से मनोनीत किया था पार्षद रतनपाल, और इस बार बिना गांव के मर्जी के ही तो फिर के भर के आ गया। तो मैं तो उसे अनुरोध करता हूँ गांव से पूछ के भर कर दिया था। दूसरा, अन्य पार्टी भी कई यहाँ कांग्रेस के भी हैं, कुछ आजाद भी उम्मीदवार हैं। तो मैं रिक्वेस्ट सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे भाजपा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने भिंदे भड़ाना को कैंडिडेट बनाया है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं कोई भी हैं जो अगर फार्म भर के अपने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। अगर थे तो कल 19 तारीख को उनको पर्चा उठा लेना चाहिए था, जो भी थे। लेकिन आज अगर वो आए हैं तो आए, सम्मान है सबका, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। भाजपा के थे, सक्रिय सदस्य हैं तो भाजपा के रहने चाहिए थे। तो मैं तो अनुरोध करूंगा सभी गांव वासियों से कि भिंदे भड़ाना का हाथ मजबूत करें। आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगा के भाई भिंदे भड़ाना को विजय बनाए। जय हिंद। भैया ऊपर से नीचे तक बीजेपी है। आप तो बीजेपी आदर में सम्मान के लिए हमारे पटकल से बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे विधायक धनेश अदलक्खा जी, भाई देवेंद्र चौधरी जी पूर्व में डिप्टी मेयर रहे, मंच पर आसीन सरपंच साहब, चाचा वीरपाल, चाचा राजू और जो भी मेरे गांव की सरदारी बैठी है, सभी को नमन करता हूँ। आज चुनावी पर्व चल रहा है, आपको सबको पता है, और पूरे हर जगह पूरे गांव देहात देश में बीजेपी पार्टी की लहर है। तो मेरी तो सबने जो भी भाषण पहले दे दिया, मेरी तो यही अपील है कि हमें टिकट मिल गया है, टिकट गांव में आ गया है, और भाई भिंदे भड़ाना जी को भारी मतों से आपके विजयी बना के दिखा दो, पूरा जोर लगा दो। ये चर्चा हो रही छोटे बट्टे खाने में, और आपका फिर के कमल खिला दो। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने अजीपाल सरपंच साहब जी खड़े होकर अपना दो विचार हम तो भाई सब सरदारी बैठी है, और हमारे आए हुए अदलक्खा जी, देवेंद्र चौधरी जी, सभी भाई आए हुए हैं सबको, और सारे गांव के आगे समर्पित करते हैं कि हम बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे, और बीजेपी का साथ देते आ रहे हैं 97 से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई देवेंद्र जी से कि वो भी अपने विचार रखें। आज आप भी आओ ना, कोई बात नहीं, आज बात तो बहुत है। आदरणीय एमएलए साहब हमारे अदलक्खा जी, भाई देवेंद्र पूर्व डिप्टी मेयर रहे, और सभी बिरादरी सभी गाँव वासियों से मेरा निवेदन है कि भाई वीरेंद्र भड़ाना एक मुश्त होकर आना और ज्यादा वोट यहाँ से भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कृष्ण पाल जिंदाबाद, भाई देवेंद्र जी जिंदाबाद, एमएलए बटकल जिंदाबाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई देवेंद्र कोई बात नहीं, धन्यवाद कर दीजिए, तुम धन्यवाद। आज की इस गांव अनंतपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंचासीन बड़कल से हमारे लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई धनेश अदलखा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कमल का फूल देकर आपके इस वार्ड से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है इस नगर निगम के चुनाव में, ऐसे भाई बिंदे बढ़ाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, आदरणीय सरपंच साहब, युवा साथी और प्यारे बच्चों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और अभी चंद दिनों पूर्व ही जो दिल्ली में भी चुनाव हुए, आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री दिल्ली में शपथ ले रही है। तो हमारे हर चारों तरफ, चाहे राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो जो आज आपके गांव के ऊपर चौधरी बिंदे बढ़ाना जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, ये विश्वास इसलिए जताया है कि गांव को जो आज सम्मान मिला है, इस सम्मान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। गांव अनंतपुर से भारतीय जनता पार्टी की जब मशीन खुले, तो भारतीय जनता पार्टी की जब वोटों की गिनती निकल कर आए, तो सामने वाले प्रत्याशी को पता चले कि गांव अनंतपुर में अगर टिकट दिया था तो पूरा गांव एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई बिंदे बढ़ाना जी के साथ खड़ा था, और दूसरों का सुपड़ा साफ करने का काम गांव अनंतपुर के लोग करेंगे। आज केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और विधायक जी ने विधायक बनते ही सबसे पहले जो काम किया है, कई बार गांव में रहता था कि कुछ का विकास से कार्य कहीं रह गए हैं, कुछ गलियां रह गई। वैसे तो अनंतपुर में पिछले 10 वर्षों में चाहे गली की बात हो, सबमर्सिबल लगाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराने का प्रयास हुआ। लेकिन विधायक जी ने भी विधायक बनते ही पहले ही ये बात रखी कि गांव की किसी भी गली का या कहीं पर भी कोई ट्यूबवेल लगना है, कोई रास्ते पक्के होने हैं, कहीं लाइट की बात है, बिना भेदभाव के सबके एस्टीमेट बनाकर तैयार कर दिए हैं। और उन्होंने एक बात कही है कि आपने समय तो 5 साल का दिया है, लेकिन विधायक जी कहते हैं मेरा टारगेट तो 6 महीने में सारे विकास के कार्य पूरे करा देंगे। आप लोगों ने भी पूरा समर्थन, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। विधानसभा के चुनाव के समय तो बात ऐसी होती थी कि सरकार किसी और दल की आ रही है, लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद था। गांव अनंतपुर से जिस तरह का समर्थन मिला, भाई धनेश अदलखा जी आपके विधायक निर्वाचित हुए, आपके गांव की चिंता करते हैं, आपकी गलियों की चिंता करते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि देखिए हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। पार्टी का सिंबल और पार्टी का टिकट गांव में मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्टी ने, आपके सांसद ने आपके गांव के ऊपर यहाँ पर विश्वास जो जताया है, उसको कायम रखना आपका काम है। नहीं तो जैसे दिल्ली में देखते थे ना जी, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार के मंत्री क्या कहते थे कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन ऊपर की सरकार काम करने नहीं देती। कोई सरकार काम करने से नहीं रोकती, लेकिन केवल उनको बहाने बनाने थे।
तो ऐसी बात तो हमें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आगे आने वाले समय में नहीं सुननी। हमें गांव का विकास करना है, गांव को जो चौधर मिली है उसको बरकरार रखना है। गांव के बारे में पार्टी भी आगे तभी सोचेगी जब जो आज जिम्मेदारी आपको दी है, जो चौधर आज गांव को दी है, उसको आप ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ से भाई बिंदे बढ़ाना जी को विजयी बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस आने वाली 2 तारीख को आप कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की मेयर बहन परवीन जोशी जी को और यहाँ से आपके पार्षद भाई बिंदे बढ़ाना जी को यहाँ से विजयी करके भेजेंगे। और आज जिस तरह का वातावरण आपके सामने है, देखिए 46 वार्ड में से एक पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी का कल निर्विरोध ही चुना गया। और हालात एक ही नहीं, बहुत सारे वार्ड में आज ऐसे हैं। तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का हो, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्षद आपके खुद के गांव के होंगे, तो आपके जो बचे हुए विकास के कार्य हैं वो कैसे रुक जाएंगे। मैं तो ये आपसे यही अपील करने आया हूं। गांव अनंतपुर ने सदैव भारतीय जनता पार्टी का, चौधरी कृष्णपाल जी का आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। वही आशीर्वाद आप फिर से बनाकर रखेंगे और भाई बिंदे बढ़ाना जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी कराएंगे। जीत तो आपने करानी है, ग्रीनफील्ड से भी होगी, अनंतपुर से भी, लेकिन अनंतपुर को जो जिम्मेदारी दी है, देखिए आज जिम्मेदारी अनंतपुर की है। अनंतपुर में टिकट मिली है, आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर अपने गांव में भाई बिंदे बढ़ाना जी आए हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप अपने गांव की चौधर बरकरार रखेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार फिर से आपसे यही निवेदन करते हुए कि 2 तारीख को आप कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को मेयर के लिए भी और नगर निगम में पार्षद के लिए इस बार वोट 2 डालनी है, एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए। दोनों जगह भारी मतों से आप जिताकर भेजेंगे। आप लोगों ने हमें बुलाकर, विधायक जी को भी यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की धन्यवाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिंदे भाई से, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार रखें। आदर एवं सम्मान की जो फरीदाबाद नगर निगम के पूर्व वरिष्ठ उप महापौर मेरे छोटे भाई देवेंद्र चौधरी जी, गाँव की सरदारी भारतीय जनता पार्टी के इस अनंतपुर गांव जो गेट में करके चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बिंदे बढ़ाना जी को उम्मीदवार बनाया है। मनोज बढ़ाना जी, आप सब लोगों ने मुझको और देवेंद्र जी को बुलाया। मैं इतना जानता हूँ कि ये जो चौपाल है, इस पर हम लोकसभा की वोट मांगने के लिए आए चौधरी साहब के साथ। तो आपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को भी भारी मतों से जिता के भेजा। जब मेरे लिए बाबूजी आए तो मुझे भी जिता के भेजा। आज तो आपके खुद के गांव का बच्चा है। क्यों? आपको बता देता हूँ, इसकी टिकट लाने में ये बता देगा ये टिकट कितनी मेहनत से, कितना दबाव था कि कहाँ ग्रीनफील्ड में टिकट तो वहाँ 12, साढ़े 12, 13,000 वोट थी। लेकिन चौधरी साहब का मन था कि टिकट गांव में देनी है, तो उस नाते मनोज की मेहनत, जब मैं विधायक बना तो ग्रीनफील्ड की तरफ सारा जो काम संभाला तो बिंदे भाई ने संभाला। गांव के लिए मैंने एक बात कही, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, जब मैं देख रहा था डी प्लान से ही इतने पैसे दे रखे थे कि फिर भी जो काम रह जाते हैं, तो मैंने मनोज भाई को कहा, मनोज भाई गांव में कोई भी गली, कोई भी फिरनी, कोई भी चौपाल, कोई भी एरिया ऐसा मत छोड़ देना कि मैं कहीं किसी दुख सुख में जाऊं तो फलाना ये कहे कि भाई साहब मेरा काम नहीं। मुझे किसी भी कीमत पर
चाहे किसी ने वोट किसी को दी हो, मुझे उससे कोई वो नहीं। मैं सबका विधायक हूँ। मेरे को सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने एक ही चीज सिखाई है कि किसी भी कीमत पर विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करें। तो आप लोग लगभग 4.5 करोड़ रुपए की एस्टीमेट मनोज ने तैयार करा के अप्रूव करा दिए टेंडर होकर के। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जैसा देवेंद्र भैया ने कहा कि 6 महीने के अंदर कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। जब मैं इसी चौपाल पे दोबारा आऊँ, बिंदे भाई बुलाएं देवेंद्र भैया मुझको, तो हम ये पूछें कि चौधरी फिरोज सिंह ये बताओ कि कौन सी गली में हमें जाना है जहाँ काम ना हो, कौन सा मोहल्ला ऐसा जहाँ काम ना। हमारी सोच बड़ी क्लियर है कि अपने को बिल्कुल भी भेदभाव की नीति पसंद ही नहीं थी। मैं 3 बार लगातार पार्षद का चुनाव लड़ा, तीनों बार चुनाव जीता। निगम ने मुझे बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिला। बिंदे भाई, मनोज भाई, आपको 2 पार्षद मिलने जा रहे हैं। ये भी मेहनत की कमी नहीं है, इसकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। मैंने तो देखो, मैं नया व्यक्ति था, आप लोगों ने अपनाया, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के आग्रह पे मुझे अपनाया। मेरा एक फर्ज बनता है कि जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं उसको आगे बढ़ाऊं। और मेरे गुरु ने एक चीज सिखाई कि जिंदगी के अंदर कोई भी कभी कहीं इधर उधर चला भी जाता है तो उसकी मजबूरियां बहुत होती हैं, कभी भी उससे नाराज होकर के काम नहीं करना चाहिए। यही मैंने मनोज से कहा, यही मैंने बिंदे भाई को कह रहा हूँ, किसी भी कीमत पर पार्षद तो आप बन लीजिए। 46 के 46 बीजेपी के जीत के आ रहे, एक तो जीत लिया 45, लेकिन भेदभाव का जिंदगी में रखना ही नहीं। जो देवेंद्र भैया और जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आदेश है उसको पूरी तरह पालना करना और गांव के विकास को इस तरीके से करना कि 6 महीने के अंदर हम दोबारा यहाँ चौपाल पे ही बैठे और मैं इस बात को सुनूं कि बिंदे ने बहुत काम किए, मनोज ने बहुत काम किया, बिल्कुल किसी भी। और आज आपको एक बात और कह रहा हूं, यदि अब के चूक होगी तो पार्षद की टिकट तो गांव में दोबारा ना। क्यों? क्योंकि अब के ही कैसे लाए वो मुझे कि बिंदे भाई को पता है किसकी टिकट हो रही थी, तो हर के गांव की टिकट ली है। सरदारी के आगे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इज्जत मान सकता है आप में बिंदे जिताना जरूरी है और भारी बहुमत से जिताना जरूरी है, क्योंकि गांव में सीट बची रहे। पर के गई तो फिर परला आएगा नहीं आएगा बाकी पता नहीं, क्योंकि वह गांव की रूपरेखा ही ना पता। क्यों गांव का बालक तो है, हम कहता लेंगे, चटका तो लेंगे, कुछ कहना वो कहता लेंगे, ऐसा ही है भैया। अब हार के कौन आएगा ही ना, वो आएगा ही ना, जब वो तो ही ना जिताते बीजेपी के संबंध में जीत जाऊं, आएगा ही ना। गांव ने अब के यू सीट बरकरार कर ली तो बिंदे और मनोज खूब मिलकर काम करेंगे। मैं गैर बैठा हूँ, मंत्री जी का आशीर्वाद है, देवेंद्र भैया को प्यार दूँ। आप लोगों से आग्रह है, एक बार हाथ खड़ा करके मैं बता दूं, आज से बिंदे कूल करूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बरेली, बिंदे भलाना, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने 2 तारीख को सरदारी को मेरा बार बार आग्रह है, मेरी बात को समझना, सीट अपने गांव में रखना, बरकरार रखना, पर ठीक है। धन्यवाद एमएलए साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भाई से कि वो अपने विचार रखें और स्पष्ट करें कि वो भी मैदान में है कि वो नौमी स्कूटर का निशान लगा हुआ है, स्पष्ट करें कि मैं कहा हूँ। वीरपाल भाई, पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख को वापस कर लेना। जो भी बड़े भाई सुनो, जो भी रहो मर्यादा में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह के भाव मत रखो मर्यादा से। और हाँ गेल बता दिए, विधायक जी ने बोल दिया गेल है, हाँ थोड़ा सा सब लोग अपने को रखो। और मनोज भाई आए हैं, वो धैर्य से अपने वक्तव्य रखे जो भी उनके मन में है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। पहले तो आए हुए मेरे छोटे बड़े सभी सरदारी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करूंगा और उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जैसे ही मंत्री का भी फोन आया था, देवेंद्र भाई ने भी मेरे को पर्सनली बुला के बात की
कि मेरे एक किसी गलत कदम की वजह से मेरे गांव का विकास ना रुक जाए। तो इसी सोच को बरकरार रखते हुए बिंदे भाई के साथ ही और मेरी पूरी टीम, भाई मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, जहाँ आप आदेश करोगे रात को 12 बजे मैं खड़ा नहीं दूंगा, हर तरीके के साथ। और मैं एक बार सभी का हाथ जोड़ के फिर से धन्यवाद करूंगा कि मेरे बड़े भाई बिंदे भाई और मेरे सभी सरदारी की वजह से आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं बिंदे भाई के समर्थन में, और पूरा जोर लगाना है भाई। गांव की बात है, अपने समाज की बात है, गांव के विकास की बात है, तो हमें सारा मिलकर लड़ना है बड़ी ताकत के साथ, मजबूती से। ठीक है भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गांव बस्ती के सामने, समाज के सामने, जनता जनार्दन के सामने भाई मनोज बड़ाना ने भी अपना हाथ उठा करके भाई वीरेंद्र बड़ाना जी को अपना समर्थन दे दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वार्ड नंबर 21 के लोकप्रिय और लाडले उम्मीदवार, मैं कहूँ धावी उम्मीदवार भी कहूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारी जीत निश्चित और निश्चित है। और अब तो बस ये दिखाना है कि आप कितने से जिता रहे हो। तो मैं आमंत्रित करूंगा भाई वीरेंद्र बड़ाना जी को, वो आए अपना वक्तव्य रखें। मैं आज इतना मेरी बस्ती में पूरे जो सम्मान दिया और जो भरोसा जताया, जो आशीर्वाद मुझे दिया, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों से आपका शुक्रगुजार करूँ। परम आदरणीय हमारे विधायक, जुझारू विधायक श्री गणेश अदलखा जी और हमारे लोकप्रिय नेता भाई देवेंद्र चौधरी जी, और मंच पर विराजमान भाई हमारे बुजुर्ग चौधरी रंजीत जी, अजयपाल सरपंच जी, वीरपाल जी, चवन जी, दिनेश पटाना टल्लू कहते हैं जो हमारे सरपंच, और राजू जी, और मंच पर हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग दादा महेश जी और सुरेश जी और डॉक्टर साहब, जब हम छोटे छोटे थे इन्हीं से पुड़िया लेते थे दादा रमेश से, इनका बड़ा आशीर्वाद है। दादा रंजीत का मैं नाम ले दिया। और मंच पर भाई और नंबरदार लगता है लेकिन छोटा भाई के रूप में मनोज जी, हरि बड़ाना भाई, जितने मेरे साथी खड़े हैं यहाँ पर, जितने गांव के नौजवान खड़े हैं यहाँ पर, मैं सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत आपको नमन करता हूँ। आज इस बस्ती माता में गांव अनंतपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार पार्षद का टिकट मिला, और इस टिकट में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक श्री गणेश अदलखा जी, ये कितने अड़े हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है इन्होंने कितनी लड़ाई लड़कर किस लेवल पे लड़े, वो लेवल भी मैंने देखा है। तो इनका पूरे गांव की तरफ से, और जो हमारा सहयोग, हमारे दादा, मेरे दादा लगते हैं चौधरी करतार सिंह बड़ाना, और हमारे भाई मंडू बड़ाना, उनका भी सहयोग रहा है। मैं गांव की तरफ से, पूरे इलाके की वार्ड नंबर 21 की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो शब्द नहीं है कि इन शब्दों से मैं इनका धन्यवाद करूं। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर आज इस अनंतपुर गांव में, इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है, उसको माननीय मंत्री जी और विधायक जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। आज पूरी बस्ती माता ने जो आशीर्वाद दिया, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कोई भाई गलती से इधर उधर ना चला जाए। जब पूरा गांव एक है तो कोई गलती से कोई बच्चा, हमारा छोटा भाई कहीं भटक ना जाए। वो बस्ती माता देखे, 1 रुपया, अगर एक भी वोट बाहर चली गई तो गांव का इसमें नाम खराब हो जाएगा। मंत्री जी ने बहुत बड़ा भरोसा किया है। अनंतपुर के ऊपर कोई छोटा भरोसा नहीं है। जो आपके मन में हमेशा रहती रही, वो अब की बार मंत्री जी ने पूरी कर दी है।
और इतनी पूरी कर दी कि बडकल विधानसभा नहीं, फरीदाबाद में कितने आपके उम्मीदवार हैं? 16 उम्मीदवार और 7 घटाने दे दिए। ये बहुत बड़ा इतिहास रचा है, बहुत बड़ा भरोसा किया है माननीय मंत्री जी ने। और विधायक जी तो जो काम की बात करते, भाई विधायक जी ने पीछे जो अभी कहा, इतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी। फोन करके मुझे और मनोज को कहा कि गली कोई रह ना जाए, कोई ये ना कह दे कि अनंतपुर की एक भी गली बच गई है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ये ना हो कि वो हमारे साथ नहीं था तो उसकी गली नहीं बनेगी, जो हमारे साथ है उसकी गली बनेगी। ये बड़ा क्लियर आरक्षण था मंत्री जी का और विधायक जी का। दोबारा फिर पैमाश हुई और पैमाश में जहां हमारे घर जहां गाय भैंस बनती है, तो मुझे ले गए राजा की ढाणी में, गाय भैंस में ढाणी में ऊपर बन रही थी, भैया इस रोड में बनवा दो, वो भी नप गई। ये बहुत बड़ी बात है। और चुनाव के बाद सारा टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका है और वो बन भी गई। देखो ये बन भी गई। तो ये आने वाला समय वार्ड नंबर 21 के लिए हमारे माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद और विधायक जी का एक एक काम पर ध्यान रखते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, फोन करके रात को सोने के बाद फोन आता है 12 बजे, मैं तो सो रहा है, यहाँ तो मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा जी चुनाव प्रचार कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है? पीछे से इतना डंडा घुमाते रहते हैं। भाई मैंने तो ऐसा विधायक नहीं देखा। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने कुछ ही समय से नजदीक होंगे जो चुनाव को लेकर एक खासियत और है, हो सकता है आपके बीच में ना आए, लेकिन इनकी नजरें हर काम पर है, काम 100% होगा, ये मैंने देखा। इनके पीए साहब साथ रहते हैं, ऑफिस पर सारा स्टाफ बैठा है, फोन पे अटेंड करेगा, रिपोर्ट करेगा, रात को घर जाने के बाद अपने घर की जो एक रजिस्टर लगाया हुआ है, कौन आया, किसकी क्या समस्या थी, किसके फोन आए, ये सारी वर्किंग करने के बाद तब जाके सोते। ये मैंने अभी देखा है। देखिए तो बहुत सारे लोग हैं राजनीति में, बस्ती माता में कितनी, यहाँ पर चौपाल पर कितने लोग आए, कितनों का आपने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव की एक एक गली और गांव के शहर के अंदर पूरा जो जाल बिछाया, वो चौधरी कृष्णपाल जी ने बिछाया। ये पूरा गांव कहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो युवाओं का तांता लगा है, जब फोन करते हैं, मैं गांव में मैं जन्मा हूं, मेरी कर्म भूमि मेरी जन्मभूमि है, मैं दिन भी में रहा हूं। जो मैं अब कुछ समय से देख रहा हूं नए युवाओं में, जब फोन करता हूं तो जय श्री राम कहते हैं। कितना भी कुछ रहा पीछे, फिर भारतीय जनता पार्टी की वोट पीछे ठीक ठाक निकाल के आप लोगों ने दी। ये नए जनून के साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं, ये और तादाद में जुड़ेंगे। मैं भाई देवेंद्र जी से और विधायक जी से बताना चाहता हूं, ये जनता तो जुड़ गई आपके आशीर्वाद से। आज यहाँ बैठे हुए, ये तो पूरी जनता जुड़ती चली गई और मुझे पूरा यकीन है अपने बस्ती पर एक एक वोट ये भारतीय जनता पार्टी को और चौधरी कृष्णपाल जी के सम्मान में और अपने विधायक के सम्मान में और देवेंद्र चौधरी के सम्मान में एक एक वोट निश्चित रूप से देंगे। मैं नहीं समझता एक भी वोट बाहर जाएगी। मेरी कहीं किसी से कोई बात नहीं। मैं आज दूसरी बार, पहले कभी टिकट लेकर आपके बीच में आया तब भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं, भेदभाव किसी सूरत में नहीं होगा। कहीं गलती नहीं मिलेगी, अगर गलती मिले तो अपने भाई को बता देना, जाने अनजाने में हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में मैं किसी पार्टीबाजी में नहीं रहूंगा। ये नहीं करूंगा कि मंत्री जी को ऐसी तोड़ दो और अपने विधायक को ऐसी तोड़ दो कि अंकित शर्मा दूसरी पार्टी का है। इनके नहीं होना चाहिए। मेरी कभी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं हरिजन बस्ती के अंदर गया तो वहां पर कुछ बातें आई, मैंने कहा कभी नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल रिपोर्ट वो होगी। मैंने माननीय मंत्री जी को कल फोन पे कहा कि ये हमारे साथ है, ये साथ रहेंगे, साथ लाने से तो आएंगे, कैसे नहीं आएंगे।
वो हमारे हैं, नहीं जाएंगे बस पर। लिख लो इस बात को, जब बस्ती माता एक होगी तो वो नहीं जाएंगे। हम भेदभाव किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। मैं और भाई भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मनोज भी, ललित भी, हरिनिवास भी, ये नंदा भी, और बहुत युवा साथी है, बहुत है यहाँ पर बैठे जो, मैं एक एक का नाम तो काफी है, ये सारे मेहनत करेंगे। पार्षद मेरा एक एक भाई होगा, मेरा एक एक बुजुर्ग होगा, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। ये मोहर अगर आपको ना मिले तो मुझे बता देना, मोहर दे के ही चौपाल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, काम करूंगा। लेकिन मेरी विनती है कि कोई भाई कहीं दूसरी डगर में ना चला जाए। ये मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी का आप सम्मान करें, विधायक जी का सम्मान करें, इनकी इज्जत के लिए काम दिखा दें कि हम इनकी इज्जत करते हैं, चौधरी प्रताप बढ़ाना की इज्जत करते हैं। इस चीज को भूले, काम एक रहे, हो सकता है प्रयास करेंगे। मैं कल वीडियो देख रहा था, तरह तरह की भाषाएं चला रहा था। हमारे गांव में हमारा गांव ऐसा नहीं है, कोई भी आए हम सम्मान जरूर करेंगे, हम किसी के विरोध में नहीं है। सम्मान समाज का काम है, लेकिन ये कहते ना गांव में मैं बढ़ू तो दिखा दे, कौन मुझे रोक देगा? अरे भाई, कोई बदमाशों का गांव थोड़ी है, ये समाज है, ये बरादरी है। तो मेरे भाई, मैं तो पूरा एक बार आपको फिर, और इस जीत की विधायक जी ने कहा, देवेंद्र भाई ने कहा, आपको अग्रिम बधाई देता हूं। अब तो लड़ाई मार्जिन की है। फरीदाबाद में बता दो कि अलीपुर गांव से एक एक वोट गई, 21 नंबर वार्ड में गई, अपने भाई के लिए थी। ये दिखा दो मेरे भाइयों, ये दिखा दो, समय आया है, ये समय हाथ से न निकल जाए। अगर एक भी वोट बाहर चलेगी तो सम्मान को ठेस पहुंचेगी, हमारे मंत्री जी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, विधायक के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, देवेंद्र भाई के सम्मान को पहुंचेगी। और रतनपाल जी को भी, हमारे गांव के सभी मौजूद और युवा साथी खड़े, उसको भी बुलाकर उसको भी बिठाओ। अगर रतन आया तो भैया रतन पार्षद जी आए हुए तो आ जाओ, मुझे लगता है नहीं है, मैंने फोन भी किया था उसको, कर लेंगे बाद में, उसका कर लेंगे। तो मैं आपको पुनः एक बार अपने आए हुए मुख्य अतिथि, आज ये चुनावी दौरा नहीं, ये तो कुछ हमारे भाई जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको लेकर यहाँ पहुंचे, उनको साथ लेकर आए। चुनावी दौरे में अभी माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी भी आएंगे और विधायक जी भी आएंगे, वो हमारा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उस दिन अनंतपुर चौराहे से दिखा दें कि मंत्री जी, ये अनंतपुर गांव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ और आपके साथ। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देवेंद्र भाई का। अब मैं बैठे हमारे एमएलए साहब देवेंद्र चौधरी, शिंदे जी, मनोज जी, अब सभी यहाँ बैठे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, गांव अनंतपुर में बच्चों के भविष्य के लिए कोई स्टेडियम नहीं बना। मैं अनुरोध करूंगा एमएलए साहब से, देवेंद्र चौधरी से और बिंदे जी से भी। बिंदे जी जिता के तो हम भेजेंगे अवश्य, लेकिन मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अनंतपुर गांव में एक स्टेडियम के लिए एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, झोली फैला के इन बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि गांव नशा की ओर जा रहा है, अनंतपुर गांव नशा की ओर जा रहा है। एक स्टेडियम आप सरकार से बनवा दें, चाहे जगह जो है आप कहीं से भी यूज करें। एमसीएफ ऐसा है, अनंतपुर गांव में जहां भी एमसीएफ की जगह आसपास लगती हुई होगी, स्टेडियम बनाने का काम मैं करूंगा। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखियो, चुनाव में जब टिकट बटे तो नो के पैसा लेके बांट दी, और कोई बैठ जाए तो नो के पैसा लेके बैठ गए। तो यह बात पे दो दिमाग ज्यादा मत लगाइयो, ये बिना बात के अफवाह में ना जिंदगी कट जाए कई बार। इतनी वोटिंग मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। अगर मैं दो शब्द कहूँ, बताओ जल्दी बताओ, थोड़ी सी ज्यादा बताओ। 5 प्रोग्राम और गैल गैली हमारी बिरादरी सॉरी हमारी पार्टी 36 बिरादरी लेके चलने वाली है। हाँ, तो मेरे हरिजन भाई है यहाँ पे, जो वाल्मीकि जी है। ऐसा सुनो, अरे ये चाचा खड़े, अरे मैं सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ,
सुनो, ऐसा है, एक काम करियो, सुनो, ये तारो काम है, ये गांव को काम है, बस्ती को काम है, ये बड़ी सरदारी बैठी है, इनको काम है। मेरी बात सुन लो भाई, बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है, मार्जिन की लड़ाई तारे काम पे डिपेंड है, अपना मार्जिन बढ़ा लीजिए। और एक चीज कह के जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ना तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे से बाहर, न देवेंद्र चौधरी मेरे से बाहर, न मुख्यमंत्री मेरे से बाहर, और दिल्ली में जो बैठा है ना मनोहर लाल खट्टर जी, न वो मेरे से बाहर। पैसा मैं लाऊंगा, काम मैं करूंगा, लेकिन भाईचारा बना के रखो और गांव में एक रख। चुनावी दौर चल रहा है, एक एक दिन में 20-20 सभाओं में जाना है, तुम एक एक घंटा यहाँ में बिठा लोगे तो पहली और जगह भी जानो। हमारे पास बिंदे भाई, मैंने 3 टिकट दी, हरिंदर, गजेंद्र और वीरेंद्र, और तीनों बढ़ाना। अभी तुमको पूरी ना होगी तो फिर बताओ कब करवाओगे, वो बता दो पूरी हो जाएगी। एक हमारी अस्पताल का जी 50-60 साल हो गए, जर्जर हो रही है, बिल्कुल नहीं बना दूंगा, अस्पताल नहीं बना दूंगा, पैसे की कमी नहीं है। आप लोग कह दोगे कि चौधरी साहब आपने अपना जो अनुमान भेजा है वाक्य में संजीवनी बूटी, आप चिंता मत करो। ये टिकट भी कोई नहीं कह सके, बिंदे मैंने 1 करोड़ बना के दिए, की परवाह ना है मुझे, और कोई नहीं कह सके मनोज ने पैसा लगे तो मदद करिए, या की परवाह भी मत करियो, पिता के भेजो। भाई बिंदे बढ़ाना और भाई मनोज बढ़ाना जी अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। भाई बिंदे बढ़ाना जीत करके आए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बस्ती का, समाज का, सभी का सहयोग है को एकत्रित करने में। यहाँ पहुंचने पर समस्त बिरादरी का, पूरी बिरादरी का मैं धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे संचार न्यूज़।